नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ ई सेल। तो बेटा हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक रिएक्शन गिवन है एमजी के साथ में, ई नॉट सेल पूछा हुआ है, ई सेल पूछा आपसे, ई सेल क्या बेटा पूछा है ना। तो हमारे पास एमजी प्लस टू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो नो डाउट बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और कहां पे होगा बेटा, कैथोड पे। क्या होगा, कैथोड पे होगा, नो डाउट। ये बात समझ में आ गई। यहां पर एजी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन हो रहा है तो मतलब कहां पे होगा बेटा, कहां पे होगा, एनोड पे। क्या होगा, एनोड पे। ठीक है, तब ऐसे केस में रिएक्टेंट की कंसिडरेशन गिवन है और प्रोडक्ट की कंसिडरेशन भी गिवन है। ई सेल पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल चीजें लगा दो और क्वेश्चन का आंसर ले लो। ठीक है, तो नो डाउट बेटा फॉर्मूला क्या होता है ई सेल का, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। तो 2 लग गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉग बेस 10 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो बेटा प्रोडक्ट क्या है, पहले मैं इसको ऐसे लिख दूं, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, चलो अब कर देते हैं चीजें अप्लाई और करना स्टार्ट करते हैं, है ना, न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेटा ई सेल पूछा, क्या पूछा, ई सेल है ना। ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है 3.17 वोल्ट माइनस, इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो बेटा वैल्यू आएगी उसको इससे काटोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0. कितनी वैल्यू आएगी आपकी, ये आएगी 0.029, 0.029 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट कितना है बेटा प्रोडक्ट, तो नो डाउट प्रोडक्ट यही है आपका। ठीक है, सेम टू सेम लगा दो, कितनी वैल्यू रखी है, 0.130 मोलर डिवाइड बाय रिएक्टेंट कितना है 0.001, एक और 001 मोलर। ठीक है, विद बेटा 2 लगा हुआ है, जो स्टोइकियोमेट्रिक होता है वो आपका इसका स्क्वायर में चला जाएगा बेटा, पावर में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा पावर में। ठीक है, ओके सर, इतना समझ में आ गया सर, आगे करो। ओके बेटा, ई सेल 3.17 वोल्ट माइनस 0.029 लॉग बेस 10। ठीक है, इसको ऐसे रखो, कितना है बेटा आपका 0.130। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो 3 जीरो है। ठीक है, 3 दूनी कितनी हो जाएंगी बेटा 6, नो डाउट। सॉरी, आपका पॉइंट देखो 4 के बाद है, 1 2 3 4, यानी कि मैं 10 के बाद 4 कर सकता हूँ। इसका लगा हुआ तो 10 की पावर बेटा कितनी कर दूंगा 8 कितनी कर सकता हूँ 10 की पावर 8। अरे बोलो है ना। ठीक है, तो 10 की पावर 8 में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग इसे, है ना। और जब भी 10 की पावर 8 ऊपर जाएगा तो किसमें जाएगा बेटा, प्लस में, तो इंटू 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ मैं, बड़े मजे से लिख सकता हूँ। हाँ सर, प्रॉपर मजे से ले सकते हो आप, प्रॉपर प्रॉपर। ठीक है इतना क्लियर हो गया, बोलो है ना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखो, ई सेल पहले मैं देख लू कैमरे में कहां तक आ रहा है बेटा, हाँ थोड़ा और नीचे कर सकते हैं। ओके, ई सेल 3.17 वोल्ट माइनस 0.029 लॉग बेस 10। ठीक है, अब देखो अगर मैं पॉइंट को पीछे ले जाऊंगा पावर कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये पावर नीचे बढ़ती है तो माइनस आके कट जाएंगे आपके। ठीक है, 2 पॉइंट पीछे लेके जाऊंगा तो कितनी हो जाएंगी, यानी कि लॉग बेस 10 13 इंटू 10 की पावर 6, 13 इंटू 10 की पावर 6, है ना। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे चल के लॉग खोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, लॉग 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 लॉग, और लॉग ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। चलो तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ई सेल 3.17 वोल्ट माइनस 0.029। ठीक है, इसमें करोगे तो आप देखो लॉग को 2 जगह खोलोगे, है ना। जब भी आपका इनटू होता है, इनटू प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस इनटू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे बेटा, लॉग बेस 10 13। ठीक है, प्लस लॉग बेस 10 13 log base 10 and 10 to the power 6, log base 10 and 10 to the power 6। ठीक है, इनटू प्लस में हो जाता है। आगे करोगे तो ई सेल बराबर 3.17 वोल्ट माइनस 0.029 log 13 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 13। तो log जो 13 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं डायरेक्ट देता हूं। ठीक है, ये वैल्यू बेटा गिवन होती है आपकी। ठीक है, आपको या तो क्वेश्चन में गिवन देगा या फिर आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी वैल्यू होगी 1.1, हाँ 1.139। ठीक है, प्लस पावर का 6 जो आगे आ जाएगा तो हम लिख देंगे 6 लॉग
10, ठीक है। और अगर ये आपकी पावर आगे आएगी तो बात समझना, ये पावर आगे जाएगी यानी 6, ठीक है। और log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है, कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो 6 into 1, तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ई सेल बराबर 3.17 वोल्ट माइनस 0.029 इंटू, इसको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 7.11 बेटा, कितना जाएगा 7.11, ठीक है। इंटू करो, आगे सॉल्व करो, तो ई सेल बराबर 3.17 वोल्ट माइनस इंटू करोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी बेटा वो आएगी 0.20, ठीक है। इसको माइनस कर दो, आपके पास ई सेल निकल के आ जाएगा। वाह, ई सेल यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू हैव टू गिव आंसर 2.97 वोल्ट। क्या बात है, 2.97 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केसी पर, ठीक है। तो केसी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं फटाफट सा, ठीक है। बाकी के बेटा इंटेक्स क्वेश्चन आपको अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आपके पास बेटा क्वेश्चन में कॉपर है, ठीक है। कॉपर है 2Ag पॉजिटिव चार्ज, देन द फॉर्म रिएक्शन कॉपर डाई नेगेटिव एंड 2Ag, है ना। तो यहाँ पे बेटा आपको साफ साफ वर्ड्स में दिख रहा है। यहाँ पे देखो ई सेल आपको गिवन है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड दे रखा है, ई नॉट ऑफ सेल दे रखा है बेटा कितना, ई नॉट ऑफ सेल है 0.46, ठीक है। और आपसे केसी पूछा हुआ है बेटा, क्या पूछा हुआ है, केसी क्या पूछा हुआ है, केसी, है ना। तो केसी यू हैव टू फाइंड आउट, केसी निकालना है बेटा आपको, है ना। ई नॉट सेल गिवन है, केसी फाइंड आउट करना है इसमें आपको, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे देखो कॉपर डाई नेगेटिव में, सॉरी डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर रिलीज कर दिया तो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपकी रॉड कैसी होगी, कैथोड, कैसी होगी, कैथोड। यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन में रॉड कैसी होगी, एनोड। क्या क्लियर हो गया। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला, है ना। तो केसी निकालने के लिए जो ई नॉट सेल का फॉर्मूला है बेटा वो क्या है आपका, ई नॉट सेल बराबर, ठीक है। देन यू हैव टू गिवन अ फॉर्मूला, क्या है, ई नॉट सेल 0.059 डिवाइड बाय एन log 10 केसी। आई थिंक यही फॉर्मूला है ना, यही यूज करना है हमें, रसगुल्लो मेरे टमाटरो, ठीक है। यस, केसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला गिवन था आपका, है। चलो अप्लाई करते हैं। तो ई सेल हमें बेटा गिवन है, कितना गिवन है, 0.59 वैल्यू है ये हमारे पास। एन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, दो ले लिए। log 10 केसी हमें फाइंड आउट करना है बेटा। हाँ, यस, log 10 केसी क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, पहले इसको लेके जाओ। तो आपके पास जो 2 का L2 करोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी बेटा वो क्या आएगी, 0.92 इक्वल 0.059 log बेस 10 केसी, ठीक है। इसको कंटेंट को इधर उठा के लाओ, इधर उठा के लेके आओगे तो 0.059 log 10 केसी, ठीक है, इक्वल टू 0.92। इस कंटेंट को इतना यही रोकोगे तो log 10 केसी बराबर 0.92 डिवाइड बाय 0.059, ठीक है। 0.059 डिवाइड करोगे तो आपके पास निकल के वैल्यू जाएगी बेटा, ठीक है। जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी, है ना। तो वो जो आपकी वैल्यू होगी कितना होगी आपकी, log 10 केसी डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगी 15.6, ठीक है, 15.6, ठीक है। अब इसका हम लोग करेंगे बेटा एंटी लॉग, क्या करेंगे, एंटी लॉग करके खोलेंगे हम इसको। तो log 10 केसी इक्वल टू एंटी लॉग 15.6, ठीक है। अब मेरी बात समझ लो कैसे खोलते हैं इसको। तो log 10 केसी बराबर एंटी लॉग, ये जो पॉइंट है बेटा, ये आपकी पॉइंट जो गिवन है आपका, ठीक है, वो आपका पावर में चला जाएगा, अलग अलग कर लेंगे हम लोग पहले इसको हम लोग पहले बेटा क्या करेंगे, सेपरेट, ठीक है। तो इनटू में प्लस में कर लेंगे 15 + 6, ठीक है, 0.6 क्या करेंगे, 0.6, है ना, 0.6, ठीक है। तो जो फर्स्ट डिजिट होती है बेटा वो पावर में चले जाती है, log 10 केसी बराबर एंटी लॉग इंटू, ठीक है, इंटू, और ये पावर में चली आएगी तो इंटू 10 की पावर 5, है ना। और जो 0.6 है बेटा
वो 0.6 पे आप लेवल देखोगे, आपकी लॉग टेबल गिवन होगी, ठीक है। कभी कभी ये न्यूमेरिकल में गिवन भी होता है ना। मैक्सिमम केस में अगर गिवन नहीं है तो लॉग टेबल हमें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो लॉग टेबल में अगर आप एंटी लॉग में 0.6 देखोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.6 की, तो बेटा वो वैल्यू होगी आपकी 3.98। कितनी होगी? 3.98, ठीक है। यस सर। लॉग से एंटी लॉग गायब कर दो तो केसी बराबर हमारी फाइनल वैल्यू जाएगी 3.98 इंटू 10 की पावर 5। दैट इज करेक्ट आंसर। तो ये आपका आ गया बेटा केसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा। इस क्वेश्चन में पहले बता दे रहा हूं कि क्या पूछा हुआ है, ई सेल पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? ई सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सेल पूछा हुआ है। ई सेल फाइंड आउट करना है वेयर, जबकि और भी चीज क्या क्या गिवन है वेयर। वेयर आप देखोगे तो चीज क्या क्या गिवन है, ई नॉट जेड एन एन लगा दिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर जेड एन डाई पॉजिटिव, देन जेड एन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तब इसकी बेटा वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस के 0.76 वोल्ट, है ना। ऐसे आपके पास कॉपर गिवन है, सॉरी सिल्वर है, ई नॉट ए जी प्लस ए जी, तब वैल्यू गिवन है कितनी 0.80 वोल्ट बेटा, ठीक है। ये गिवन हो गई। प्लस 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 और क्या गिवन है हमारे पास, हाँ। तो नो डाउट हमारे पास रिएक्शन में जेड एन से क्या बन रहा है, एजी पॉजिटिव, और जेड एन डाई पॉजिटिव बन के क्या फॉर्म हो रहा है, एजी। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत अच्छे से, है ना। तब हमारे पास तब हमारे पास कुछ डिजिट गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो जेड एन डाई पॉजिटिव है बेटा, ये जो वैल्यू गिवन है कितनी है, ये गिवन है हमारे पास जेड एन डाई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वैल्यू गिवन है 0.01 मोलर, ठीक है। और एजी की गिवन है 0.02, वाह 0.02। यहाँ 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, तभी बैलेंस होगी, नहीं तो बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। ये चीज गिवन है बेटा, ठीक है। यस यस यस, ओके ओके, हाँ चलो अब करते स्टार्ट, है ना। तो नो डाउट हमें बहुत अच्छे से पता है कि ई सेल के फॉर्मूले में ई नॉट तो गिवन ही नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं गिवन है, ई नॉट। भाई ई सेल में हमें पहले ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट बराबर ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि हमें सिर्फ एसआरपी निकालना है। क्या निकालना है, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब चलो चेक कर लो कि कहां पे क्या आएगा। तो ई नॉट सेल निकालने के लिए ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या रखेंगे बेटा, किस चीज को रखें, कैथोड को, इसको रखें, इस पर रखें, ठीक है। तो नो डाउट पहले चेक कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से देखो, जेडन यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है, इस जगह पे जेडन पे डाई पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जेडन बना रहा है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना है, जेडन। नो डाउट एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपका क्या दे रखा है बेटा, एसआरपी। क्या बना है, एसआरपी है, ये चेक कर लिया, सही बात है। यहाँ पर भी एक केस हो रहा है, तो ये भी क्या एसआरपी, तो नो डाउट हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों वैल्यू एसआरपी की है, हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं कि एक एसओपी एक एसआरपी चेंज करें, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया। दूसरी चीज हम लोग चेक करने वाले हैं इसमें क्या, कि एनोड पे कौन है और कैथोड पे कौन है। तो हमें पता है कि यहाँ पर आपका जेडन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपकी यानी कि ये भाई साहब बड़े आराम से बोल रहे हैं, देखो इनसे बोला जा रहा है कि क्या आप 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तब उसकी एसआरपी वैल्यू आ रही है 0.76 वोल्ट, यानी कि बिल्कुल मना कर रहा है भाई साहब, बिल्कुल मना कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट होके नहीं बनना चाहता ये चीजें, ठीक है। तो फिर भैया क्या होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन होना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, और वो कहां पे होता है बेटा, एनोड पे। कहां होता है, एनोड पे, नो डाउट, ठीक है। और एक वैल्यू अगर एनोड पे है तो दूसरी किस में होगी, कैथोड पे, क्योंकि देखो ये भाई साहब से बोला जा रहा है कि क्या भाई साहब इलेक्ट्रॉन के एजी का नोट रह जाते हैं, हाँ मैं होना चाहता हूं क्योंकि प्लस में दे रहा हूं वैल्यू, यस मैं होना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बेटा कहां पे आएगा बेटा, आपका कैथोड पे। कहां पे आएगा, कैथोड, ठीक है। तो नो डाउट एनोड पता चल गया, कैथोड पता चल गया, ठीक है। कैथोड पे वैल्यू पुट कर दो, कैथोड पे कितनी वैल्यू बेटा 0.8 माइनस एनोड पे कितनी वैल्यू माइनस का 0.76, नो डाउट, ठीक है। यहां से आप ई सेल फाइंड आउट कर लोगे क्योंकि 0.8 माइनस माइनस प्लस 0.76, देन यू हैव टू गिव अ वैल्यू ऑफ ई सेल, कितनी आ जाएगी बेटा, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.56 वोल्ट, 1.56 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया आपका ई सेल। लगा दो कंप्लीट फॉर्मूला, फटाफट से लगा दो कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। कंप्लीट फॉर्मूला क्या है रसगुल्ला हमारे पास, कंप्लीट फॉर्मूला क्या है, तो कंप्लीट फॉर्मूला है मेरे पास, अभी लगाते हैं। तो ई सेल निकालना है हमें, ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है। ई सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है, माइनस 0.059, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, डायरेक्ट दे रहे हैं 2, लॉग बेस 10 प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट
तो मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट संग संग लग रहा हूँ, क्योंकि बेटा फिर पार्ट्स बहुत बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बेटा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेयर इज प्रोडक्ट, ठीक है। तो नो डाउट हमें पता है कि जिंक क्या है हमारे पास, जिंक क्या है हमारे पास बेटा, जिंक हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। और कितना दे रखा है 0.01, 0.01 डिवाइड बाय रिएक्टेंट का एजी कितना दे रखा है बेटा 0.02, है ना। नो डाउट क्योंकि एजी के आगे देखो 2 लगा हुआ है स्टोइकोमेट्रिक, तो इसके पावर में चला जाएगा, कहां चला जाएगा पावर में, तो यहां लगा दिया उसके, बस बस अब क्या हो गया, बस यही सॉल्व करना है। ई सेल बराबर ई नॉट सेल कितना निकल के आया 1.56 माइनस, ये आप इसको देखोगे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपके पास मैं डायरेक्ट डिवाइड कर ही देता हूं इसका, ठीक है। डिवाइड करके आपकी वैल्यू आएगी 0.029, है ना, यही आती है ना, यस 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 यही आती है 0.029, ठीक है। लॉग बेस 10 और आपको पता है 0.01 स्क्वायर लगा हुआ, तो इसको मैं 0.02 इंटू 0.02 लिख सकता हूं, नो डाउट, ठीक है, नो डाउट बड़े अच्छे से लिख सकता हूं ना। तो ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.029 लॉग बेस 10, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसके 10 की पावर को ऊपर लेके जाओगे, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी बड़ी मस्त वाली, बड़ी ही मस्त वाली जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, देखो नो डाउट ऊपर कितना है 0.01, ठीक है सर कोई बात नहीं है, 2 दूनी 4, ये पॉइंट हटाओगे ये पॉइंट हटाओगे 10 की पावर 4 ऊपर जाएंगे तो इंटू प्लस में हो जाएगी, तो 10 की पावर 4, ठीक है, ओके सर, है ना। इसको इससे डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास 0.0025 वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.029 लॉग बेस 10 आना 0.0025 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। तो आपकी यहां तक डिजिट्स एकदम क्लियर हो गई, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, है ना रसगुल्लो मेरे टमाटरो, है ना। ओके 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 ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे, तो मेरी बात समझना देखो ध्यान से। तो ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.029 लॉग बेस 10, 1 2 3 4 4 जीरो इधर निकालोगे माइनस में जाएंगे तो 4 जीरो से 10 की पावर 4 गायब, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा 25, और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, नो डाउट क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, है ना उसको लो, क्या मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ सर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है बहुत अच्छे से लिख सकते हो, और पावर लॉग बेस 10 के आगे चली आती है, ठीक है। तो ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.029 दो आगे जाएगा तो आपका जो आएगा यहाँ पे 2 इंटू लॉग बेस 10 5, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। बस अब क्या करना है, लॉग 5 की वैल्यू देखनी है, तो लॉग 5 की लॉग बेस 10 5 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 0.7, क्या होती है ये याद कर लेना, देखो मिनिमम है लॉग 10 तक की वैल्यू याद कर ही लो, कॉमन यूज होती रहती है, ठीक है। 1.56 माइनस 0.029 नहीं तो मैं लिखा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, और इंटू 2 और लॉग 5 की वैल्यू बेटा कितनी 0.7, ठीक है, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, बस 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 फिर क्या आगे कर दो। ई सेल बराबर 1.56 माइनस 0.029 इंटू 1.4 इंटू कर दिया, ठीक है 1.4 है ना। अब इसका इंटू कर दो, इसमें इसका अगर इंटू करोगे तो आपके पास जो डिजिट आएगी ई सेल बराबर 1.56 माइनस इंटू करोगे तो आपके पास आएगी 0.040। देखो ये चीज मैंने पहले से कैलकुलेटर से सॉल्व कर ली क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत लगेगा फिर इसको सॉल्व करने में, है ना, और भटकने के भी चांसेस है, ठीक है। तो इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी 1.52 वोल्ट, क्या बात है, देन वी हैव टू गिव अ आंसर, ये निकल के आ गया रसगुल्ला आपका ई सेल, ये आपका ई सेल निकल के आ गया, ठीक है।